ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को शिकस्त देकर छठी बार चैंपियन बन गया। अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी। भारतीय टीम 240 रन बनाकर आउट हो गई। केएल राहुल ने 66, विराट कोहली ने 54 और रोहित शर्मा ने 47 रन बनाए। कैंगरूज ने 43वें ओवर में 241 रन का हदफ हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड ने भारतीय बॉलर्स की खूब धुलाई की। 14 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 137 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। लुब्रोशन दूसरे नुमायां स्कोरर रहे, जिन्होंने 58 रन बनाए। मैच के बाद ग्राउंड में शानदार आतिशबाजी की गई। भारतीय वजीर आजम और ऑस्ट्रेलिया की डिप्टी वजीर आजम ने ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस को वर्ल्ड कप ट्रॉफी थमा दी। बीसीसीआई जो है वो पूरा आईसीसी बना हुआ है, उन्होंने अपने हिसाब से सारी सेटिंग की हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर को जो है वो काबू में किया और जीत के, और यही एक अच्छी टीम की निशानी है। खुशी यही है कि इंडिया हार गया। बहुत खुशी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया। ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए था, पाकिस्तान नहीं जीता तो इंडिया भी नहीं जीत पाएगा। मेहनत तो बहुत की थी इंडिया ने, लेकिन बड़ी बातें भी चली थी कि उन्होंने काफी जगहों पे धांधली की है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीता है या इंडिया हारा है, हमें इंडिया के हारने की खुशी। पाकिस्तानी शायकीन भारतीय टीम की शिकस्त पर खुशी से निहाल। कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। बेईमान भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सारी मंसूबाबंदी धरी रह गई। ऑस्ट्रेलिया की जीत से ज्यादा खुशी भारत की शिकस्त की है। गजा पर 45वें रोज भी इसराइल की बमबारी जारी। रात गए नौसीरत पनागुज़ीन कैंप पर हमला। 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। शहादतों की इतलात मौसूल नहीं हुई। उधर इजरायली फौज ने गजा के अल-शफा अस्पताल के नीचे 10 मीटर गहराई में 55 मीटर तवील सुरंग की मौजूदगी का दावा कर दिया। हमास ने इजराइल का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, इजरायली दावों में कोई सदाकत नहीं है। अल-शफा अस्पताल से 31 नौमौलूद बच्चों को निकालकर जनूबी गजा में फील्ड अस्पताल पहुंचा दिया गया। 250 मरीज और 25 वर्कर्स अब भी अल-शफा अस्पताल में महसूस। इजरायली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13,000 हो गई। शहदा में 5,500 बच्चे और 3,500 खवातीन शामिल। हमास के जंगजुओं की मज़ाहमत जारी। अल-कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली टैंकों को तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। हमले में कई इजरायली फौजी हलाक हुए। इजराइल एक शैतानी रियासत है जिसे साम्राज्यी कुव्वतों ने मिलकर बनाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में गजा मार्च से खिताब। कहा, बैतुल मक़दस पर कब्जा करने वाला हमारा दुश्मन है। मुजाहिरे ने साबित कर दिया कि फलस्तीन लवारिस नहीं, फलस्तीन अकेले नहीं है, पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। गजा में जारी क़यामत सुगरा ने उम्मत मुस्लिमा को बेदार कर दिया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच गया। सुबह 7 बजे 330 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर-ए-फहरिस्त। भारतीय शहर नई दिल्ली का दूसरा नंबर। कराची 218 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। स्मॉग के बायस लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में मास्क लाजमी करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रोकने की दरखास्त पर आज समाअत करेगी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में आज तक तौसीक की थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए थे कि पीर को केस की समाअत करके उसी दिन फैसला देंगे। जजेस का एहतसाब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में आज होगा। इजलास में जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ दरखास्तों का जायजा लिया जाएगा। इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के एतराज़ात पर भी गौर किया जाएगा। कायद नून लीग आज मरी जाएंगे। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ मरी में लीगल टीम से अपने केसेस पर मुशावरत करेंगे। 21 नवंबर को इस्लामाबाद की अदालत में पेश भी होंगे। तहरीक इंसाफ के लिए मजीद 2 सियासी झटके। साबिक वफाकी वजीर अली नवाज अवान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। काफी अरसे से मंजर आम से गायब थे। साबिक सूबाई वकील सरदार आसिफ भी जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात के बाद आईटीबी में शामिल। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने दोनों को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा।
मुझे इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है कि शफाफ इलेक्शन कराएगा। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को अक्सरियती जमात बनकर सामने आएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। छह साल निजाम इंसाफ और ऑपोजिशन से खिलवाड़ हुआ। आरटीएस बिठाकर चेयरमैन पीटीआई को मुसल्लत किया गया। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं पीटीआई दौर में शहबाज शरीफ को झूठे मुकदमे में जेल में डाला गया। हम सुर्खरू हुए। कराची की 75 लाख आबादी को हमने बाजियाब कराया। हेलो की आवाज से बाकी 75 लाख भी आती है तो इंतजार करना पड़ेगा। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा ये मुल्क जिन्होंने बनाया था वो ही चलाएंगे। सियासी जोड़ तोड़ तेज। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन सरगर्म। सरदार गाजी खान लगारी और रईस खान लगारी PMLN में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी रहनुमा अरबाब आलमगीर से पेशावर में नून लीग के वफ्द की मुलाकात। अरबाब आलमगीर ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मौलाना फजल रहमान एक बार फिर 5 साल के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। सेनेट इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। 24 निकाती एजेंडा जारी। 5000 के नोट के खात्मे के हवाले से तहरीक एजेंडे में शामिल। बिजली और गैस के बिलों में इजाफे के खिलाफ तहरीक भी एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियां ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही हैं। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बजट इंतहाई नाकाफी है। IMF का PSDP का असर नौ जायजा लेने का मुतालिबा, कहा मंजूर शुदा मंसूबों की मजमूई लागत 10 खरब 70 अरब रुपए है। मंसूबों की लागत माली साल के बजट के 727 अरब रुपए से 14 गुना ज्यादा है। मंजूर शुदा मंसूबों को मुकम्मल करने में तकरीबन 14 साल लगेंगे। लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन। 6 रोज में कम उम्र अफराद पर 2251 और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 558 मुकदमे दर्ज। सबसे ज्यादा कार्रवाइयां डिफेंस और कैंट के सेक्टर्स में की गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2065 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,37,883 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। जिस टाइम पे जरूरत होती है उस टाइम पे गैस होता ही नहीं है। नाश्ता बाहर से मंगवाना पड़ता है। गरीब बंदा मंगवाए तो फिर लाजिम बात है, मुश्किल है। गैस नहीं हो तो हम क्या करें? लोगों को रोटियां भी नहीं मिलती, यहाँ पे लाइनें लगी होती हैं। हमें बहुत तकलीफ है गैस की वजह से। सर्द मौसम में गैस की लोड शेडिंग पेशावर वालों के लिए दर्द सर बन गई। 8 से 10 घंटे की गैस लोड शेडिंग से तंग शहरी LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर।